आखिर वही हुआ जिसका डर पीएम मोदी को सता रहा था। अंदेशा तो पहले ही हो गया था, नितिन गडकरी बगावत करेंगे, लेकिन इस हद तक करेंगे इसकी उम्मीद तो कभी भी बीजेपी आला कमान ने नहीं की होगी। आपको बता दूं, नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार के बजट का विरोध किया है और तो और राहुल गांधी का सपोर्ट किया है। बाकायदा नितिन गडकरी ने निर्मला सीतारमण के नाम एक पत्र लिखा है और इस पत्र में मांग की गई है कि टैक्स कम कीजिए, मरने पर टैक्स कौन लगाता है। जब से ये पत्र सामने निकल कर आया है तब से बवाल मच गया है। ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में खींचतान मची है, नितिन गडकरी ने क्या बयान दिया है, सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस टैक्स को लेकर क्या कहा था, छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनना। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। चलिए, राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो टैक्स और बजट के खिलाफ हैं, लेकिन गजब तो तब हो गया जब नितिन गडकरी भी टैक्स के खिलाफ हो गए। नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार को फुल एक्सपोज करके रख दिया। आपको बता दूं, नितिन गडकरी ने बाकायदा एक लंबा चौड़ा निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है जो इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। आपसे अनुरोध है कि जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जो जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें, क्योंकि ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमों के अनुसार बोझिल हो जाता है। साथ ही अन्य प्रशासनिक बिंदुओं पर उचित सत्यापन किया जाना चाहिए। सरकार को टैक्स कम करना चाहिए और दूसरे बिंदुओं पर भी नज़र डालना चाहिए। जनता पर इतना टैक्स अच्छा नहीं है। ये बात किसी और ने नहीं की है, नितिन गडकरी ने की है। आपको बता दूं, नितिन गडकरी ने कहा जो जीवन बीमा है और जो चिकित्सा बीमा है, इस पर आप जो 18% का जीएसटी लगाते हैं इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि मौत तो एक अनिश्चितता होती है। कब कौन मर जाएगा, कब कौन किसकी मौत आ जाएगी, किसी को मालूम नहीं है। इसलिए लोग जीवन बीमा कराते हैं ताकि अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सकें। और जब आप उसी सुरक्षा पर जीएसटी लगा दोगे तो इस क्षेत्र में विकास कैसे होगा। नितिन गडकरी ने एक एक करके टैक्स के बारे में पत्र लिखकर बताया है कि जनता को इससे बहुत परेशानी हो रही है। अगर नितिन गडकरी चाहते तो निर्मला सीतारमण से पर्सनली मिलकर इस बात को कह सकते थे, लेकिन आप देख सकते हो नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार के मंत्री से मुलाकात करने से बेहतर पत्र लिखना समझा है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, रुझान पहले ही सामने निकलकर आ गए थे कि नितिन गडकरी मोदी सरकार से बगावत करेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, एनडीए की घटक दल बैठक में हर एक नेता खड़े होकर मोदी मोदी चिल्ला रहा है, टेबल बजा रहा है, थाली थपथपा रखा है। वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी अपनी जगह से टस से मस नहीं होते हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो बैठे ही रहते हैं। सारे के सारे नेता खड़े हो जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन नितिन गडकरी नहीं खड़े होते हैं। तो आप देख सकते हो, नितिन गडकरी शुरुआत से ही इस खेल को समझ रहे थे। आप अच्छे से जानते हो, आरएसएस इस बार नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी ने अपने सांसदों की संसदीय दल की बैठक एक बार भी नहीं बुलाई। एनडीए घटक दलों की बैठक बुलाई गई है और उसी बैठक में नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया। अब इसी से नितिन गडकरी के साथ बीजेपी के सांसद भी नाराज़ हैं। लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। कभी कोई सांसद कहता है भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, कभी बीजेपी विधायक कहते हैं 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। इन सब बयानों के बाद गजब तो उत्तर प्रदेश में हो गया। आपने देखा, मीटिंग पर मीटिंग बुलाई गई और योगी आदित्यनाथ का हाल तो ये हो गया है कि वो तो मोदी शाह को डायरेक्ट आंखें दिखा रहे हैं। जहां एक तरफ नितिन गडकरी टैक्स के खिलाफ पत्र लिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ
ना अमित शाह से नमस्कार करते हैं और ना ही प्रधानमंत्री मोदी से नमस्कार करते हैं। वैसे नितिन गडकरी ने पहले ही कह दिया था, घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं चमनप्राश। समझदार को इशारा काफ़ी है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मुझे कोई शर्म नहीं आती है, मैं गधों से प्रेरणा लेता हूँ। वहीं दूसरी तरफ गडकरी कहते हैं अब तो गधे भी चमनप्राश खा रहे हैं। नितिन गडकरी पहले ही नरेंद्र मोदी को इशारों में समझाते थे, अब वो डायरेक्ट सामने निकल कर आ गए। नितिन गडकरी ने पहले ही कहा था, सरकार बताती है किसको क्या बोलना है, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनता, मेरे मन में जो आता है मैं वो बोलता हूँ। कपड़े पहनो, आप ऐसी बात करो। मैं कोई भाषण में अभी आजकल वो सरकार में लिख के देते तो मैं वो पढ़ा हुआ भाषण करता ही नहीं, कभी अपने को जो लगता है वो बोलता हूँ, जो मेरे मन में आता है। नितिन गडकरी कहते हैं सरकार बताती है क्या कपड़े पहनना है, क्या बोलना है, ये लोग भाषण भी लिख कर देते हैं, लेकिन जो लिख कर आता है मैं वह कभी नहीं बोलता। जो मेरे मन में आता है मैं वो कहता हूँ, मैं वो बोलता हूँ। इसलिए शायद गडकरी मोदी शाह को खटकते हैं। आप अच्छे से जानते हैं जब 2024 लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर था तो उसके ठीक पहले एक खबर सामने निकल कर आई थी और इस खबर में दावा ये किया गया कि नितिन गडकरी ने जो द्वारका एक्सप्रेस बनाया है उसमें घोटाला हुआ है। उसके बाद NHAI के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया CBI के द्वारा और ये अधिकारी नितिन गडकरी के बहुत करीबी थे। अब ये गिरफ्तारी किसने करवाई होगी समझने वाले समझ गए होंगे। आप अच्छे से जानते हैं CBI ED किसके इशारों पर काम करती है। नितिन गडकरी पर लगातार दबाव बनाया गया, पहली सूची में उनके नाम का ऐलान भी नहीं किया गया। ये तो नितिन गडकरी की पावर है, वो दोबारा खड़े हो गए और बीजेपी आला कमान को चारों खाने चित कर दिया। और अब तो आलम ये हो चुका है, जब से बहुमत गया है प्रधानमंत्री मोदी की तो नेता तो छोड़िए, कार्यकर्ता तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ RSS लगातार बीजेपी की कमियां गिना रखा है, मोहन भागवत लगातार मोदी शाह के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में तलवारें खींच रखी हैं। अब उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हुआ, नितिन गडकरी के पत्र ने आग में घी डालने का काम किया। नितिन गडकरी का ये पत्र राहुल गांधी के बयान के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस आपसी खींचतान से इंडिया गठबंधन पहले ही समझ गया था, ये सरकार आपसी खींचतान में ही गिर जाएगी, नीतीश नायडू की ज़रूरत ही नहीं है। क्या मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या सरकार गिराने का काम नीतीश नायडू नहीं बल्कि CM योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी करने वाले हैं? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर नितिन गडकरी के पत्र पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलता हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।